हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं मंडे के दिन हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। तो जैसा कि हमने कल बात की थी, मैं साइडवेज के लिए ही बैठा था। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक साइडवेज मूवमेंट आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो और मैंने साइडवेज मूवमेंट पे एक स्ट्रैंगल भी सेल किया था जो हमने प्लान किया था। मैंने 25,700 का एक कॉल सेल किया था और उसके बाद 25,400 का एक पुट सेल किया था। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफ़िट तो अच्छा हुआ, मुझे ऐसा कुछ नहीं कि प्रॉफ़िट नहीं हुआ, बट प्रॉफ़िट अच्छा हुआ। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता और अच्छा प्रॉफ़िट हो सकता था अगर मैं थोड़ा और एग्रेसिव होता। अगर आप देखो, मैंने एक सिंपल आपको दिखाने के लिए एक ट्रेड यहाँ पे ऑप्शनल में भी लिया था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। लेट मी सी। अगर आप देखो, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, मैंने जो एंट्री की थी वो 25,700 पे 107 पे की थी। और यहाँ पे -7,000 का लॉस है और मैंने 25,400 का पुट भी सेल किया था यहाँ पे। और मैंने सेल किया था 89 पर और 52 पे है। तो टोटल अराउंड 0.8% का मुझे प्रॉफिट हुआ है, अराउंड 20,000 के आसपास। तो ये अच्छा प्रॉफिट है सिंगल डे में। आई मीन इंट्राडे में ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो देखते हैं कि हम मंडे के दिन किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट धीरे-धीरे मूव कर रहा है और एक नेगेटिव व्यू पे आए। अभी फ़िलहाल मार्केट एक नेगेटिव साइड नहीं आया है, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, जस्ट बिकॉज़ मार्केट पॉज़िटिव है इसका मतलब ये नहीं कि हम कल सुबह उठे और एग्रेसिवली नेगेटिव ट्रेड लेने लगे। अगर आप देखो आवर्ली चार्ट में, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन हो सकता है और थोड़ा स्ट्रेच हो और 26 के वहाँ पे, वहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे सेल ज़रूर करना। आप अगर स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये हमारा फिलहाल अभी एक छोटा-सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, व्हिच इज़ अराउंड 25,650 के आस-पास है। तो अगर मार्केट मंडे के दिन गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फिर से 25,700 का जो कॉल है, आप सेल करके वहाँ पे बैठ सकते हो। क्योंकि होगा क्या, मार्केट स्ट्रेच हुआ है, तो यहाँ पे अगर गैप डाउन खुला तो धीरे-धीरे करके इतने लोग जहाँ यहाँ पे प्रॉफ़िट में होंगे, वो क्या करेंगे, अपना पोज़ीशन निकाल देंगे। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उन्हें प्रॉफ़िट हो रहा है। तो थोड़ा जब ये हो सकता है, उसकी वजह से जब ये सेल करने लगेंगे तो थोड़ा नीचे आएगा, हो सकता है कि मार्केट इस एरिया में आके बंद हो जाए। तो एक नेगेटिव साइड हम ट्रेड प्लान करेंगे मंडे के दिन, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 40, 50, 100 पॉइंट भी, कोई भी पॉइंट से इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तब तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर 100 पॉइंट के अंदर कोई भी गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ पे हम एक सेल इनिशिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल, पहला कैंडल बना 15 मिनट्स का, और 15 मिनट्स के बाद अगर ये कंटिन्यूएशन में आता है, तो 15 मिनट्स का जो कैंडल पहला आपका बना, उसका जो टॉप है वो हम स्टॉप लॉस की तरह लेंगे और यहाँ से कंटिन्यू नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो फिर से क्या होगा, जिस तरह आर्केट आज मार्केट मूव किया, तो धीरे-धीरे करके ये एक साइडवेज मूवमेंट हो जाएगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड हमें देखने को नहीं मिलेगा। फिर से हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल सेल करेंगे। जो भी आपको प्राइस पॉइंट अच्छा लगेगा, आप वहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट करके यहाँ ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट फ्लैट खुला तो हमें वेट एंड वॉच करना होगा, मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है, नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ ये 600 क्रॉस करता है, तब हम सेल इनिशिएट करेंगे। और ऊपर की तरफ ये जब ये 700 के को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है, तब हम ट्रायंगल या फिर एक बुलिश ट्रेड एक्सपेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिवली मैं ट्रेड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह मार्केट ऑलरेडी मूव किया, फिर से मूव करे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से क्या होगा कि मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छी बाइंग हो चुकी है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ जाए और थोड़ा यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट बनाए, थोड़ा नीचे और उसके बाद 26 को ब्रेक करे। अगर ये इस तरह का मूवमेंट देता है, तो बहुत ही सस्टेनेबल ग्रोथ होगा और यहाँ पे मार्केट में जो ऑल टाइम हाई जब लगाएगा, तो वहाँ से भी हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर आप वीकली चार्ट पे देखो, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी कि वीकली चार्ट में हो सकता है कि हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर आप डालो, तो यहाँ से हमें इस तरह का एक ट्रेड देखने को मिला था। तो ये ब्रेकआउट कैंडल आप मान सकते हो इसको। तो ये ब्रेकआउट कैंडल अभी आप देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मार्केट। हो सकता है कि यहाँ पे ये ट्रेड हमें देखने को मिले, एक अच्छा ट्रेड देखने को मिले आने वाले दिन में। अब ये ब्रेकआउट कैंडल का 50% मार्केट रिट्रेस नहीं करना चाहिए, रिट्रेस नहीं करना चाहिए। लेकिन 50% से ज़्यादा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन खींच के रखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25,000 का हमारा एक स्टॉप लॉस रखेंगे। तो यहाँ से आप जो भी ट्रेड लेते हो, अगर 25,000 के ये नीचे आया, तब यहाँ पे फिर से एग्रेसिवली सेल करने लगेंगे लोग। क्योंकि यहाँ से अगर आप देखो, स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश का आने का, वो बेरिश में कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे-धीरे करके मार्केट इस तरह मूव करने लगेगा।
तो अगर मार्केट 25,000 के नीचे फिर से आता है और एक वीकली कैंडल क्लोज़ करता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं होता है या अगर मार्केट नीचे आता भी है अगले हफ्ते, तो अगर ऊपर की तरफ क्लोज़ करता है, तब ये नेगेटिव नहीं होगा। मार्केट में कैंडल क्लोज़ होना चाहिए, तब हमें इसे नेगेटिव मानना होगा। तो फिलहाल बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट कैंडल हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जिस तरह हमारा प्लान है, उसी पे कंटिन्यू रखेंगे। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हमें एक अच्छा ट्रेड मंडे के दिन मिल सकता है, नेगेटिव साइड ही। 1 मिनट, लेट मी चेंज टू 5 मिनट्स। अगर आप देखो नेगेटिव साइड ही हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा स्ट्रेच हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मंडे के दिन मार्केट में ये हमारा फिलहाल रेजिस्टेंस होगा, विच इज़ समवेयर अराउंड 57,500 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो हम क्या करेंगे, ये हो सकता है कि मार्केट इस एरिया तक आ जाए, 57 तक आ जाए। तो यहाँ बहुत ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर मार्केट उससे नीचे आए, तो इस जो ये जो एरिया था 56,600 का, मार्केट वहाँ तक आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा एग्रेसिवनेस हम अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे 60,000 का जो मार्क है, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो टच कर जाएगा अगले 2-3 महीने में, अगर जिस तरह से ये बढ़ रहा है। लेकिन थोड़ा ये नीचे आएगा और हो सकता है 57 तक ये इसको रीटेस्ट करे, उसके बाद ऊपर की तरफ निकले। अगर इसको ब्रेक करता है, तो 600 तक ये आ सकता है। तो ये 2 टारगेट्स आप रखिएगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो हो सकता है कि लोग थोड़ा एग्रेसिवली यहाँ पे सेल करने लगे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो क्लियरली 58,000 तक ये चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे 600-700 पॉइंट यहाँ दूर है, तो 57,000 तक धीरे-धीरे ये जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरह निफ्टी में आज हमने ट्रेड देखने को मिला और बैंक निफ्टी जिस तरह से मूव करा, तो ये धीरे-धीरे हो सकता है मूव करे या ज़्यादा हमें ट्रेड देखने को ना मिले। अगर बैंक निफ्टी दोनों केस में क्या होता है, गैप अप खुलता है, उसके बाद जब ये नीचे की तरफ क्रॉस करता है, तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, उसको हम यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे, और उसके नीचे जब भी निफ्टी या बैंक निफ्टी मंडे के दिन निकलेगा, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर देंगे सेलिंग साइड, और हमारा जो टारगेट होगा वो अराउंड 57,000 तक, और उसके बाद हमारा नीचे का जो टारगेट 56,600 तक होगा बैंक निफ्टी में। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, तो हमें देखना होगा मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। अगर ऊपर गया, तो ऊपर की तरफ हम ट्रेड लेंगे, 100 पॉइंट का हम देखेंगे। यहाँ पे अगर 57,500 ये क्रॉस करता है, तब हम एक नीचे की तरफ का पुट सेल करेंगे। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ 57,300 क्रॉस करता है, तब यहाँ पे हम नीचे की तरफ में एक इसके ऊपर जो कॉल है वो सेल करेंगे। पुट बाय करना ज़्यादा यहाँ पे प्रेफर्ड नहीं होगा, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि बहुत एग्रेसिवली यहाँ मूव ना करे और धीरे-धीरे करके मूव करे। अगर मार्केट सेलिंग के साइड आता है, तब आप पुट बाय कर सकते हो, सॉरी। पुट बाय करना यहाँ पे अच्छा रहेगा अगर आप सेलिंग के साइड हो, लेकिन कॉल बाय करना यहाँ पे अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट अभी ऑलरेडी बुलिश हो चुका है। मार्केट अगर नीचे आता है, तो आप कॉल सेल कर सकते हैं, यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो। पुट की जगह मैंने कॉल की जगह मैंने पुट बोल दिया, आई एम सॉरी। तो या फिर अगर आप कॉल बाय करना चाहते हो, तो पुट सेल करना ज़्यादा प्रेफ़र करिएगा। कॉल में फ़िलहाल मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो पुट में यहाँ पे जो स्पाइक है प्रीमियम में, वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो देखते हैं मंडे के दिन किस तरह से मार्केट ट्रेड होता है। दैट इज़ ऑल फॉर द एनालिसिस। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।